हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है C2V पॉइंट ग्रुप। कि किस तरीके से हम C2V पॉइंट ग्रुप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए, इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि C2V पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग कितनी नंबर ऑफ क्लास होती हैं, उसके डायमेंशंस कितने होते हैं, क्या हम उसके अंदर फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, किस तरीके का प्रोसीजर होगा, यानी इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा C2V पॉइंट ग्रुप होता है, उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास एक तो आइडेंटिटी होता है, एक C2 पॉइंट ग्रुप होता है, सिग्मा V1 और सिग्मा V2। तो ये क्या होते हैं, C2V पॉइंट ग्रुप के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं। और इनका ऑर्डर नेक्स्ट होता है, ऑर्डर ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप इज 4, क्योंकि 1 2 3 4, तो यानी ऑर्डर कितना हो गया C2V पॉइंट ग्रुप का, 4। इसके बाद नंबर ऑफ आई आर यहाँ पे जो इंफ्रारेड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे आई आर का मतलब होता है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, कि C2V पॉइंट ग्रुप के अंदर कितनी नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती हैं। तो जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है वो नंबर ऑफ क्लास के इक्वल होती है, यानी कि जितनी नंबर ऑफ क्लास है उतनी ही क्या होंगी, वहाँ पे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगी। और नंबर ऑफ क्लास कितनी है, इसके अंदर 4 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगी वो भी कितनी होंगी, यहाँ पे 4 होंगी। अब उन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के डायमेंशंस क्या क्या होंगे, तो डायमेंशंस भी 4 होंगे इसके। द डायमेंशन ऑफ 4 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आर, जो 4 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उनके डायमेंशंस कैसे हम डिफाइन करेंगे, वो है I1 I2 I3 I4, यानी कि वो 4 होने चाहिए। तो इन सब का जो स्क्वायर का सम होगा वो 4 के इक्वल आना चाहिए। तो किस तरीके से आ सकता है, जब हम इन सभी को 1 पुट कर दे तो ये 4 के इक्वल आ गया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, C2V पॉइंट ग्रुप के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं C2V पॉइंट ग्रुप के, वो 4 होते हैं। आइडेंटिटी C2, सिग्मा V1 सिग्मा V2। उसके बाद क्या है, ऑर्डर जो होगा वो भी 4 है, क्लास भी इसके अंदर 4 है, इसके अंदर जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस जो है वो भी 4 है। फिर हम इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज समेशन GI, GI क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ऑर्डर करस्पॉन्डिंग द ग्रुप, कि किसी भी ग्रुप के करस्पॉन्डिंग उसका क्या ऑर्डर होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से C2V पॉइंट ग्रुप को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जिस चीज़ के लिए हमें कैरेक्टर टेबल ड्रॉ करनी है वो हमने यहाँ पे लिखा। उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स थे, सिमेट्री एलिमेंट्स जो भी थे, वो हमने सब यहाँ पे लिखे। आइडेंटिटी C2, सिग्मा V1 सिग्मा V2। उसके बाद जितनी नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन थी, 4 थी, तो हमने यहाँ पे चारों इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, कि यहाँ पर जो है ना, जो फर्स्ट रो होगी वो ऑलवेज यूनिटी होगी, बट ये नेसेसरी नहीं होगा कि फर्स्ट कॉलम भी क्या हो, हमेशा यूनिटी हो। फर्स्ट कॉलम को हम डिफाइन करेंगे डायमेंशंस की हेल्प से, कि हमने वहाँ पे डायमेंशन क्या यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट रो है ये तो क्या हो गई, यूनिटी हो गई। ठीक है, फर्स्ट कॉलम जो होगा वो यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशंस देखो हमने यहाँ पे निकाले थे, जो है I1 I2 I3 I4, ये डायमेंशंस थे और सारे क्या थे, यूनिटी थे। तो यानी कि मेरा जो फर्स्ट कॉलम हो गया ये भी क्या बन गया, यूनिटी बन गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करेंगे, अब हम इस कैरेक्टर टेबल को फर्दर ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द यूजिंग बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, समेशन GI, अब किस तरीके से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो समेशन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है। अगर मान लो मेरे को इस पूरे का सम निकालना है, मान लो कोई वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है और मेरे को पूरे का निकालना है, तो मैं पूरे का क्या ले लेती हूँ, समेशन कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं समेशन को यहाँ से ओपन करूँ, अगर समेशन को ओपन करते हैं तो क्या आएगा, G1 काई1 काई2 प्लस G2 काई3 काई4
प्लस अप टू सोन, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखो ये अप्लाई करते हैं, किस तरीके से अप्लाई होगा। हम सबसे पहले काई 1 अप्लाई करेंगे इस वाले पे। तो G1 क्या बताया था मैंने, ऑर्डर करस्पॉन्डिंग द ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप के, इस आइडेंटिटी के करस्पॉन्डिंग इसका कितना ऑर्डर है, इसके सामने 1 है। तो यहाँ पर GI की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इनटू में काई आई क्या होगा, अब इसके लिए ये जो 1 होगा ये यहाँ पे क्या होगा, काई आई 1 हो गया। इनटू में काई जे क्या होगा, ये हमारे पास GI काई जे, ये हमारे पास क्या हो गया, काई जे, ये काई जे पुट कर दिया मैंने। प्लस अब इस C2 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑर्डर है वो कितना है, इस C2 के करस्पॉन्डिंग में हमारा ऑर्डर कितना है, 1 है। तो 1 अगर इसका ऑर्डर है तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 इंटू काई आई की वैल्यू ये वाली है, ये हमने काई आई की वैल्यू है, ये काई आई की वैल्यू रख दी। इंटू काई जे, यहाँ पे किसकी ये वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि काई जे की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्लस नेक्स्ट में क्या होगा, ये है सिग्मा V2, और सिग्मा V2 के भी करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर है वो भी क्या है, 1 है, वो भी क्या है, 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई। इसके बाद है काई आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ये वाली 1 होगी, ये काई आई की वैल्यू हो गई 1। इंटू काई जे की यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये तो इतना तो किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, इस आइडेंटिटी के करस्पॉन्डिंग हो गया। इतना किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, इस वाले C2 के करस्पॉन्डिंग हो गया। इतना इस सिग्मा V1 के करस्पॉन्डिंग हो गया। प्लस अभी इसके अंदर एक और है ना, इसके करस्पॉन्डिंग भी क्या करेंगे, ये इसका था, मैंने यहाँ पे आगे बता दिया आपको, ये आप देख लेना। यहाँ पे क्या होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास GI है उसकी कितनी है, 1 है। इंटू काई आई की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। इंटू काई जे की हमें यहाँ पे जो है फाइंड आउट करनी है, तो हमें फाइंड आउट करनी। तो इन सब का जो सम है ना, इन सब का जो सम है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि जो ये ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स में मैं कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं जिसकी वजह से ये आपका ये जो सम है ये 0 आ जाए। तो किस तरीके से आएगा, मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। यहाँ पे मैंने -1 पुट कर दिया, और यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया। कुछ भी करके हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 लेके आना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 और तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 1 की जब -1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और इसके साथ करेंगे तो 1 -1 इक्वल टू 0। तो 1 + 1 + -1 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 0 कैसे आएगा, ये -1 इस +1 से कैंसिल, ये +1 इस -1 से कैंसिल, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर हमारे क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ हमारा क्या एलिमेंट आएगा, हमने क्या यूज किया था इस ब्रैकेट में, 1, तो हमारा यहाँ पे आ गया 1। इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, -1, तो यहाँ पे आ गया -1, और यहाँ पर हमने क्या यूज किया था, ये वाला -1, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, -1। अब क्या करेंगे, अब हम टेबल को फर्दर आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। आगे की तरफ किस तरह के सिमिलर पैटर्न को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी के लिए 1 इंटू, अब देखो, अब इसके लिए जो काई आई होगा ना, देखो जब हमने स्टार्टिंग में लिया तो ये हमारा ऑर्डर था, ये काई आई था, ये काई जे था, लेकिन अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो हमारा जो जी आई है वो तो यही रहेगा, लेकिन जो काई आई होगा अब की बार वो ये नीचे वाला होगा। तो 1 इंटू में काई जे भी कितना है, 1, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर 1 इंटू काई आई की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, ये वाली, तो 1 इंटू काई जे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, प्लस यहाँ पे ऑर्डर 1, काई आई की वैल्यू -1, काई आई की वैल्यू -1 इंटू यहाँ पे काई जे की हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस इसके अंदर आ जाओ 1 इंटू -1 इंटू काई जे की हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 0। तो सभी के करस्पॉन्डिंग लिख दिया। ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। अब क्या क्या मैं पुट करूं, मान
मान लो मैंने इसके अंदर -1 पुट कर दिया, मैंने इसमें -1 पुट कर दिया, और इसमें मैंने 1 पुट कर दिया, और इसमें मैंने अगेन से क्या पुट कर दिया, -1। तो इन सब का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये ना आप पुट करके देख सकते हो। मेन तो मोटिव हमारा यही रहेगा कि ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई की तो 1 आ गया, प्लस प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 1 आया, -1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने 1 लिया है, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ की तो -1 आया, फिर -1 की 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, प्लस में 1 की -1 से की तो -1 आया, और -1 की मल्टीप्लाई जब -1 के साथ करते हैं तो वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो कितना बन गया यहाँ पे, 1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये वाला +1 इस वाले सॉरी, ये जो +1 था ये इस -1 से कट जाएगा, और ये वाला -1 इस +1 से कट जाएगा, यानी टोटल आंसर फिर से 0 आ गया। मतलब ये तो हमारा यहाँ पे जो काई जे की वैल्यू एक तो हो गई हमारी -1, दूसरी जो हमने पुट की थी वो हो गई 1, और थर्ड जो हमने पुट की है दैट इज -1, तो वो यहाँ पे कितनी आ गई, -1। सिमिलर तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फाइंड आउट करेंगे। तो वही जो हमारा सबसे पहला सीट ऑर्डर जो लेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर जो है इसका 1 हो गया इनटू, अब जो काई आई की वैल्यू लेंगे वो ये वाली होगी हमारे पास, ये क्या होगी, काई आई। तो यहाँ पे हमने काई आई की वैल्यू ले ली, काई जे की ले ली, प्लस सिमिलर तरीके से इसके लिए जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, काई आई की वैल्यू अब की बार ये होगी इनटू काई जे की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, प्लस इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर 1 है, काई आई की वैल्यू 1 है, और काई जे की हमको फाइंड आउट करनी है। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ऑर्डर हमारे पास ये है, काई आई की वैल्यू -1 है, और काई जे की हमको फाइंड आउट करनी है इक्वल टू, और ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो मान लो मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी -1 पुट कर दिया, और यहाँ पर भी अगर मैं 1 पुट करके देखूं तो ये सारे किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के। आपको ये रटना नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे मैं -1 करूँ नहीं, आपको रटना नहीं है, यहाँ पे आपको करके देखना है कि कब इसके अंदर या तो +1 होगा या -1 होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं, हम लगा के देख सकते हैं, या फिर 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये लगा के चेक करना है, याद नहीं करना इनको। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 1 आया, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करते हैं तो -1 आएगा, और जब -1 की -1 के साथ करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, तो वो एज इट इज आ गया। प्लस इसको करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आएगा, 1 की जब -1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ की तो कितना आया, माइनस का 1 आया, और जब -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, और ये सारा 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ गया तो सही है, वरना गलत है। तो 1 + 1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये -1 इस +1 से कट गया, और ये -1 इस +1 से कट गया, यानी 0 आ गया, यानी कि जो हमने ये वैल्यूज पुट की थी यहाँ पे सही है। तो ये उठा के हम यहाँ रख दे, इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, -1, इसकी जगह भी क्या आ गया, -1, और इसकी जगह भी हमारे पास क्या आ गया, 1। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट ग्रुप के करस्पॉन्डिंग उसकी कैरेक्टर टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।